मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। संक की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, उनमें से देखिए दूसरा लेक्चर देखिए। उस संक का समीकरण ज्ञात करना जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, अर्थात सिद्ध कीजिए जिस संक का शीर्ष मूल बिंदु पर होता है उसका समीकरण x/z में द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है। ये हम सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस संक का शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, जैसे मान लेते हैं तो उसका समीकरण x/z में समघाती समीकरण होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना उस संक का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है निम्न है। मान लेते हैं जिस संक का शीर्ष मूल बिंदु पर है उसका समीकरण f(x/z) बराबर 0 है, समीकरण नंबर 1 है। अब हम संक के पृष्ठ पर माना संक पर कोई बिंदु P(s1y1z1) है, तब यह बिंदु संक के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि कोई बिंदु समतल में स्थित है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करता है। यदि कोई बिंदु सरल रेखा में स्थित है तो सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है वह बिंदु। यदि कोई बिंदु समतल में स्थित है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करता है। वृत्त में स्थित है वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है, संक में स्थित है, तो संक के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात s/z के स्थान पर ये पुट कर देंगे s1y1z1। तो वही लिख दिए f(x1y1z1) इज इक्वल टू, यहाँ पे f(x1y1z1) इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तब जनक रेखा यहाँ पे जो शंकु है, यहाँ पे OP, ये OP जो है, ये OP जनक रेखा है शंकु की। क्या है, जनक रेखा है। तो जनक रेखा पूर्ण रूपेण पूरी जनक रेखा शंकु में स्थित होती है। तो जब पूरी रेखा जनक शंकु में स्थित होती है तो जनक रेखा का हर एक बिंदु शंकु के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, तब जनक रेखा OP का समीकरण, जनक रेखा दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप जानते हो। कोई बिंदु दिया हो s1y1z1 दिया हो, s2y2z2 दिया हो, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है s-s1/s2-s1, y-y1/y2-y1, z-z1/z1/z2-z1, ठीक है। तो OP एक बिंदु है O, एक बिंदु है P। तो O का निर्देशांक 0 0, P का निर्देशांक s1y1z1। तो s-0/s1-0, y-0/y1-0, z-0/z1-0। तो क्या आ गया यहाँ पे, x/s1, y/y1, z/z1 इज इक्वल टू r मान लिए। तो s इज इक्वल टू r(s1), y इज इक्वल टू r/y1, z इज इक्वल टू r/z1। स्पष्टतः जनक रेखा OP पर स्थित कोई भी बिंदु Q है। मान लेते हैं कि जनक रेखा OP में स्थित कोई बिंदु क्या है, Q है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, r(s1), r/y1, r/z1 है। तो जनक रेखा पूर्णतः शंकु पर स्थित होती है। जनक रेखा पूर्ण रूपेण कहाँ स्थित होती है, शंकु में स्थित होती है, ठीक है। पूर्णतः शंकु पर स्थित होती है, अर्थात जनक रेखा पर स्थित बिंदु भी शंकु पर होगा। अतः Q भी शंकु पर स्थित होगा। जब बिंदु Q भी शंकु पर स्थित होगा तो बिंदु Q का निर्देशांक भी शंकु के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे f(x1r, y1r, z1r) इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण 1 समघात समीकरण की शर्त का पालन कर रहा है। तो चूंकि समीकरण 1 समघात के समीकरण की शर्त का पालन करता है, अर्थात f(x/y z) इज इक्वल टू 0 एक समघाती समीकरण है। अतः उस संक का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है s/y/z में क्या होता है, समघाती समीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या रखते थे, λs, λy, λz। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, s/z के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा, तो ये जो समीकरण है f(x/y/z) इक्वल टू 0 समघात समीकरण की शर्त का पालन करने लगा। इसी वजह से यह समीकरण जो हम माने थे जिस संक का शीर्ष मूल बिंदु पर होता है वह उसका समीकरण हम ये माने थे, तो ये समघाती समीकरण सिद्ध हो गया। इससे ये प्रमाणित हुआ कि जिस संक का शीर्ष मूल बिंदु पर होता है उसका समीकरण s/z में द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है। अतः उस संक का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो s/z में द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए जिस संक का शीर्ष मूल बिंदु पर होता है उसका समीकरण s/z में द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।